व्हाट्सअप गाइस, आज आप लोगों का दिन कैसा गया? क्या आपने देखा जो आज का एपिसोड? हाल हालात के लगा ऐसा कि फार्मर की है रेस। लगा सबको था इजी ये टास्क। जब रणविजय भाई ने बोला कि ये है नहीं इजी टास्क, इनडायरेक्टली बोला था कि स्टेमिना वाला टास्क है, स्ट्रांग चाहिए और दिमाग वाला, जो कि उस पजल को याद कर पाए। सबने हाथ खड़े किए, मैं कर दूंगा। सबने हाथ खड़े किए, मैं कर दूंगा। और जो गैंग सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट भी दे रही थी, उसी गैंग का इस बार ड्रॉप आउट हुआ। आई डोंट नो ये सबके बीच साख सा 101% हम ये टास्क कर लेंगे, बट समाउ वहां पर जो कैलकुलेशन थी कुछ और ही निकल गई, क्योंकि ये डबल क्रॉस है और डबल क्रॉस में ये तो होना ही था कहीं ना कहीं। और रही सबसे पहले आती प्रिंस गैंग की बात, ठीक है, मन्नू ह्यूज। उसके बाद आती है ओलिविया। मिर्ची खा के उन्होंने इतनी मिर्ची खाई पर उस मिर्ची का कोई तड़का नहीं लगा। फिर आते हैं गुंजन। गुंजन ने भी बहुत मेहनत की, किलिंग पी ने भी बहुत मेहनत करी। मैं सभी रोडीज को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो टास्क किया, बट एट द एंड मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये टास्क किया, चाहे रिया गैंग हो, चाहे गौतम गैंग हो, मुझे गौतम की गैंग से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, क्योंकि दोनों बिल्कुल थे सॉलिड। बट कहीं ना कहीं जब ये रोडीज का गेम है, आप थक गए हो, मान आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी एनर्जी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई और ख़त्म से हो गई बिल्कुल एनर्जी। बट ये रोडीज है, यहाँ पर अगर आपको जर्नी में सर्वाइव करना है तो आपको एक्स्ट्रा लेवल कुछ दिखाना ही होगा। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं वो फील भी नहीं कर सकता, आपके मन में ये आएगा, करेक्ट। बट समहाउ आपको पता है कि आप रोडीज की जर्नी में हो, तो वहाँ हारने वालों की जगह नहीं, क्योंकि सर्वाइवल टास्क में या तो आपकी गैंग की अलायंस प्लस आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, जो गेम के अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ पाए कि गेम का अंडरस्टैंडिंग एट द फर्स्ट डे से नेहा बोलती आ रही है कि सर्वाइवल सर्वाइवल सर्वाइवल, और सर्वाइवल तब कब होता है, या तो आपके बॉन्ड्स अच्छे हो, ठीक है, या तो आपकी अलायंस की पावर अच्छी हो, ठीक है। थर्ड आपका आता है उसमें जीतने के लिए टास्क, जो कि बहुत जरूरी होता है। समझो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए, अलायंस छोड़ दो तो छोड़ दो, बट आपको टास्क जीतना बहुत जरूरी है कहीं, क्योंकि अगर आप वो टास्क नहीं जीतोगे तो आप कैसे सरवाइव करोगे अपनी गैंग के साथ? मेरा मानना ये है, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि आप कैसे सरवाइव करोगे वहाँ पर? लक, लक बहुत ही ज्यादा रेयर चांस में काम करता है कि एमडी ग्लोरीज की शो में, क्योंकि ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट शो होता है यहाँ पर। थ्रिलर, सस्पेंस, बोट डाउन, चमत्कारी चीजें बहुत कम होती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक पिछले वाले टास्क में हुआ, जाना एक था बट गए दो। क्यों? वो टू के अलायंस टास्क जीत, अगर जीता होता तो वो यहीं रहते। somehow एट द एंड और एट द मिड टास्क जो हुआ कि खींच के लेके जाना था, बॉक्स के सिंबल्स को याद रखना था, जब वो स्टार्टिंग से बॉक्स उठा रहे थे वहां, कहीं ना कहीं जो सब रेस की दौड़ में बहुत जल्दी जल्दी लगे हुए थे। जो टीम मुझे लग रहा था कि सबसे पहले करेगी, बट उसी ने सबसे हार मानी, वो है गौतम गैंग। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन यहाँ डाउन होगी व्यूअर्स की, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन डाउन होगी बाकी आने वाले रोडीज के लिए, कि यहाँ पर रोडीज में एक चीज है, सर्वाइवल सर्वाइव सर, आपको हार नहीं माने। अगर आप फर्स्ट रेस में थे, आपको लग रहा था जीत रहे थे, निशा भी बहुत पुश करी, पर निशा का थोड़ा अलाइनमेंट सुन नहीं पाए, मुझे लग रहा है उनको सीधा खड़ा रहना था, वो टेढ़ी खड़ी हुई और वेट पूरा पुश हो गया। एंड ये चीज मैंने फील करी जब मैंने देवांशी की बात सुनी, यहाँ पर फरहान की बात सुनी, आरडी की बात सुनी, गौतम भाई वहां से चिल्लाते रहे, चिल्लाते उठ उठो, पिकअप पिकअप गाइस पिकअप, वो जीत जाते हैं यहाँ पर टास्क, पूरा गेम चेंज हो जाता है यहाँ, क्योंकि ये डबल क्रॉस है। समो फिर आती प्रिंस की गैंग की बात, लगा नहीं था ऐसा होगा। मन्नू, गुंजन, किलिंग पे को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ मुझे लगी काम हो गई बॉक्स के सिनेरियो में, कि उनको बॉक्स कैसे लगाना है क्या नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज का भी बहुत फर्क आ रहा था अंडरस्टैंड करने के लिए,
बट सामा वो भी नहीं कर पाए। तीसरी आती रिया की गैंग। रिया की गैंग भी जा सकती थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि रिया की गैंग जीतेगी और मे बी नेहा की गैंग फर्स्ट आती। बट उसी दौरान शुभांगी ने जो गेम खेला, आई अप्रिशिएट इट। एक ही बार में गेम खत्म। हरजोत, योगेश, मजा आ गया यार आज तो। कहते हैं टास्क हो ना, टास्क में फाइट हो, कॉन्फिडेंस हो, फोकस हो, वो ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि ये रोडीज है। लाइफ की जर्नी भी ऐसे ही होती है, उबड़ खाबड़, क्योंकि ये डबल क्रॉस है। फिर उसके बाद जो हुआ, सैल्यूट। छठा राउंड, मुझे तो लग रहा था इस बार हार ही जाएंगे, बट कहीं ना कहीं जोरावर ने जो पुश लगाया। सैल्यूट है जोरावर भाई को। यहाँ टैग करूंगा, प्लीज शेयर करना अपनी स्टोरी पे। ये पूरे 1 घंटे का जो निचोड़ है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जोरावर भाई जो वापस लेके आया रश्मिता, लगा के सेट किया रणवीर ने भाई ने, यस दिस इज द करेक्ट। उससे पहले एरिया गैंग ने भी काफी ट्राई करी, ठीक है, वो समाउ नहीं हो पाया वहां पर। जितनी देर में गौतम की गैंग लेके आती, फिर वहां से करती, वो टास्क वैसे ही जा चुका था कहीं ना कहीं। तो आज मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है, जो कि वोट आउट जोन में है, जो कि कल होने वाला बहुत धमाका। अभी मैंने लास्ट के 10 सेकंड में देखा, निशी और उसके अलीफिया के बारे में हुई थी। अलीफिया का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सही था। निशी थोड़ा एग्रेसिव नेचर की, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, हर किसी का अपना अगला नेचर है, बट सी समा आपको थोड़ा सा कंट्रोल रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी गेम पर्सपेक्टिव है। आप एक टीम में रह के इतनी लड़ाई नहीं कर सकते। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जितनी लड़ाई हो रही है। आई डोंट नो इसका रिजल्ट क्या होगा। एक चीज याद रखना हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि जो जो गैंग एंड में तक जाएगी, उसकी मैं पूरा निचोड़ के कह रहा हूँ, बिहेवियर वाइज और टास्क वाइज चल रहा है। फर्स्ट नेहा गैंग लगती है मुझे, सेकंड लगती है एल्विश की गैंग, थर्ड पे मैं बोलूँगा रिया की गैंग, फोर्थ पे प्रिंस की गैंग, फिफ्थ में गौतम की गैंग। क्योंकि अभी नहीं आया तो उसमें मेरा, मैं उस पर कोई एजम्पशन नहीं बना सकते यहाँ पर। अगर वो ट्रू हो गई तो नहीं, नहीं हो सकती है ट्रू। अब मैं बोल भी नहीं रहा वो ट्रू है। तो गेम के पर्सपेक्टिव से मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग में रखा है। फर्स्ट नेहा गैंग, सेकंड एल्विश गैंग, थर्ड रिया गैंग, फोर्थ प्रिंस गैंग, 5 गौतम गैंग। क्योंकि जितनी भी इनकी आपस में लड़ाई हो रही है, नेहा गैंग में ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती पहली बार। एल्विश की गैंग में कि हरताज हो गया, सुमांगी आपस में थोड़ा बहुत हो जाता है कि हाँ हरताज। अब थर्ड थर्ड पे रिया गैंग, चाहे रोहित हो गया, चाहे यश भी हो गए, चाहे योगेश हो गया, आपस में थोड़ा बहुत चल रहा है नोक-झोंक यहाँ पर। फिर आती है प्रिंस की गैंग। प्रिंस की गैंग में मन्नू और निशी, जो था कूल डाउन हो गया, अब एलिफी के बीच में हो गया, ठीक है। अब किलिंग पीक में नेक्स्ट पे शायद कुछ ना कुछ चेंजेस हो। फोर्थ में रहा, ठीक है, निशा, ठीक है, थोड़े चेंजेस हम यहाँ से हो, तो मैं इस रैंकिंग के हिसाब से रख रहा हूँ। बट कल वोट आउट में कहेगा, ये हमें किसी को नहीं पता कि क्या होगा वो एडवांटेज जो कि एल्विश गैंग को मिल सकता है यहाँ पर। यू नो थ्रिलर जो टास्क होता है ना, मजा आ जाता है, क्योंकि एम्प्टी रोडीज है। यहाँ पर सर्वाइवल के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर दूसरों से ज्यादा भरोसा करने के बाद पहले से पहले आपको अपने ऊपर भरोसा बहुत करना जरूरी है, क्योंकि ये एमटीवी रूडीज है। इसको समझना, इसको करना आपके हित में है, क्योंकि जो टास्क है आपको फुल ऑन कॉन्फिडेंस देता है, मोटिवेशन देता है, रियलिटी देता है। लाइफ में रियलिटी इमोशनल फील के साथ लड़ने के लिए वो देता है कि आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं। इसलिए ये शो बनाया गया है यंगस्टर के लिए। कोई कुछ भी बोले इस रोडी शो के बारे में, कोई कुछ भी बोले, एट द एंड आपका डिटर्मिनेशन, आपका फोकस लेवल हमेशा हाई रहना चाहिए, चाहे यहाँ हो या लाइफ से बाहर हो। मैं सारे व्यूअर से बोलूँगा जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, एमटीवी रोडी शो को देखो देखो देखो। आपको लाइफ में जितने चैलेंज मिलेंगे वहाँ ये चीज़ें हासिल करने की पावर मिलेगी। तो मेरा गाइस, ये 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल देखना जियो हॉटस्टार पे एमटीवी रोडीज। जय हिंद, वंदे मातरम।